दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 5 फरवरी को वहाँ पर मतदान होना है। 8 फरवरी को मतगणना होगी। दोस्तों सभी पार्टियां अपने आप में चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों कांग्रेस कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव के मैदान में है। दोस्तों मैंने यह शब्द इसलिए बोला कि कांग्रेस 2020 का जो विधानसभा चुनाव था दिल्ली का, उसमें आम आदमी पार्टी 62 सीट जीतती है और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहती है विपक्ष में। जो मुस्लिम वोटर्स हैं, यदि लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में दोस्तों मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं अपने आप में एक सेंसेबल मतदाता होते हैं। वह जिसे भी वोट देते हैं उसे संगठन के साथ वोट देते हैं और यदि केंद्र की बात करें तो अपना वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं विकल्प मानते हैं। दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो राज्य में जो पार्टी रीजनल पार्टी अपने आप में मजबूत होती है उसे वह वोट देते हैं। जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी चुनाव हराती है उस पार्टी को वह वोट देते हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाता वोट देते हैं और समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने आप में कोर वोटर भी है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर मुस्लिम मतदाता आरजेडी पार्टी को, जो राजद लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसे अपना वोट देते हैं और कहीं ना कहीं कोर वोटर है। यदि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो बिहार के अंदर दोस्तों एआईएम की एंट्री हुई है और एआईएम के 5 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं सज्जन की एंट्री हो चुकी है और एआईएम ने भी उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया है जो कहीं ना कहीं मुस्लिम दंगों से उनका नाम अपने आप में चर्चा में रहा हो, क्योंकि उसका मकसद कहीं ना कहीं चुनाव जीतना हो या न हो, अपने मुस्लिम वोटर्स का वोट काटना। जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भी अपने समाज में एक अच्छा वोट बैंक रखती है और अपने समाज को, वोटर्स को अपने साथ कहीं ना कहीं उन्होंने भी जोड़ के रखा है। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक सीट थी, जो जहां मुस्लिम बाहुल सीट थी वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियां बांटी थी। दोस्तों रेवड़ियां बांटना मेरा कहना इसलिए है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जनता को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए ऐसे वादे दिए कि बिजली मुफ्त कर देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, उसके साथ साथ दोस्तों दिल्ली की गंदगी खत्म कर देंगे, ऐसे कई वादे। मगर इस बार के चुनाव, जब पिछले चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में और इस चुनाव में काफ़ी अंतर है। दोस्तों इसलिए अंतर है कि पिछले चुनाव में दिल्ली में एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार आम आदमी पार्टी है। नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास है और दोस्तों सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। जो शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं, दोषी साबित हो जाते हैं, उसके बाद जब वह जेल से निकल कर आते हैं तो आने के बाद वह अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने का कारण ये बताते हैं कि 25 के चुनाव में जब जनता मुझे ईमानदार साबित करेगी तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तब तक वह मुख्यमंत्री 80 जी को बना देते हैं और दोस्तों 80 जी वही कालका जी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आती हैं। और दोस्तों जब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उन्हीं के साथ ही मनीष सिसोदिया जी होते हैं, वह भी उसी जो घोटालों के अंदर जेल में जाते हुए निकल कर आते हैं तो वो भी उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों बात है मुस्लिम वोटर्स की। मुस्लिम वोटर्स जब केंद्र का चुनाव हो तो अपने आप में सेंसेबल होता है कांग्रेस की तरफ, और अभी विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी एक अंतिम परीक्षा या अंतिम प्रतीक्षा मान लें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंतिम परीक्षा भी यही है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना सपोर्ट करता है। इसके बाद में गुजरात में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो वहाँ पर कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले लड़ेगी, यह तो दिल्ली का मुस्लिम मतदाता तय करेगा
या दिल्ली मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जाता है तो ये अरविंद केजरीवाल को अपने आप में एक बुरी खबर होगी। क्योंकि बुरी खबर दोस्तों इसलिए होगी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस की तरफ जाना तो कांग्रेस के लिए एक अपने आप में अच्छी खबर होगी, और जो रीजनल पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनके लिए जो मुस्लिम मतदाता उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो वह उनके लिए ये अपने आप में एक बुरी खबर रहेगी कि जो मुस्लिम मतदाता है वह कांग्रेस की तरफ चला गया। दोस्तों अगर बात करें इससे पहले के चुनाव के बारे में, तो पिछले चुनाव में मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम रही थी और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। मगर मुस्लिम मतदाता इतना भी जानता है और उसे ही वोट करता है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा रही हो। यदि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उन्हें मजबूत दिखाई देती है तो कांग्रेस पार्टी को ना, यदि आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई देगी तो आम आदमी पार्टी को। इसी बीच दिल्ली के अंदर दोस्तों जो रेवड़ियों की बात की गई थी, तो रेवड़ियाँ इस बार जनता इसलिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज भी हो सकती है कि जो इनकी सरकार पंजाब के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें हराकर वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो आम आदमी पार्टी के जब भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनका जब चुनावी प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक होते हैं, वह पंजाब के अंदर कहते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर वाली महिला को 1000 रुपये माह हम देंगे। मगर वह वादा पंजाब के अंदर पूरा नहीं होता है, और जब पूरा नहीं होता है तो दोस्तों ये अपने आप में दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो चुनावी वादे थे वह उन्होंने अभी तक पूरा नहीं करवाया। लगभग साल को 3 साल होने वाली हैं दोस्तों। जब 3 साल होने वाली हैं तो ये मतदाता दिल्ली का भी ये समझ सकता है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मैंने एक भी बार जिक्र नहीं किया, उसका रीजन ये है कि दिल्ली विधान के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वह कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर, क्योंकि AIM कहती है कि जो वोटर्स मुस्लिम वोटर्स हैं वो मेरे हैं, और आम आदमी पार्टी कहती है कि मुस्लिम वोटर्स मेरे हैं। क्योंकि इसलिए बोला दोस्तों मैंने ये कि पिछले चुनावों से आम आदमी पार्टी को लगने लगा है। मगर दोस्तों जब शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल जी साबित हो जाते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब मुख्यमंत्री पद से वह जेल से निकलने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद जनता के बीच जाते हैं और जनता से कहते हैं कि हमने काम किया है। दोस्तों दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जो पार्टी है वह कहीं ना कहीं उन्हें आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ एक जनसभा करने जाते हैं और जनसभा में कहते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कहते हैं पूछते हैं कि मैं अपने मंत्रिमंडल को लेकर गंगा जी में नहाने के लिए जा रहा हूँ, क्या दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं वह यमुना जी में नहाने के लिए जाएंगे? तो इस पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का जो पलटावार होता है वो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने दिल्ली के अंदर 400 यूनिट बिजली फ्री किया है। दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने पलटावार करते हुए कि योगी आदित्यनाथ जी बिजली फ्री कर पाएंगे? उन्होंने कहा है कि मैंने दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10 घंटे भी बिजली नहीं आती है। ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बयान होता है। दोस्तों सिर्फ मुस्लिम मतदाता किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस तरफ जाते हैं, वह अपने आप में यदि आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए फायदे की बात होगी। यदि कांग्रेस के पास जाते हैं तो यह कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टियां हैं और जिन्हें मुस्लिम मतदाता वोट देते हैं उनके लिए सभी के लिए खतरा की बात होगी। इसलिए खतरा की बात होगी कि जब वह केंद्र का चुनाव होता है तो मुस्लिम मतदाता सीधा वोट में उनका जो है वो कांग्रेस को ही विकल्प मानते हैं और कांग्रेस को ही चुनते हैं। जहाँ पर रीजनल पार्टी मजबूत नहीं है वहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। क्योंकि दोस्तों जो एनालिसिस हैं पिछले उनके अकॉर्डिंग मेरा मानना है, और जहाँ रीजनल पार्टी मजबूत हैं वहाँ पर उन पार्टियों को वोट दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कहीं ना कहीं सक्षम रही हो। दोस्तों दिल्ली का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो इसे चुनाव को अलग देखते हैं। दोस्तों अलग इसलिए देखते हैं कि सब जो पार्टियां हैं वो अपने आप में एक
बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है दिल्ली के अंदर, तो इसलिए उसे अलग देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में चुनाव गुजरात में होगा, बिहार में होगा, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए अंतिम परीक्षा भी है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर भी कांग्रेस के साथ है या नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये वर्चस्व की लड़ाई मानी जाती है। बिहार के अंदर की ये बात करें तो बिहार में कांग्रेस आरजेडी साथ साथ लड़ते हैं गठबंधन के साथ। वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अन्य दल गठबंधन में होते हैं। कांग्रेस को 6 सीटें लोकसभा की मिल जाती हैं, वहीं 37 सीटें अपने समाजवादी पार्टी इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें जीत पाती है। लोकसभा की 37 सीटें जीतकर भारत में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाती है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तीसरे नंबर पर 37 सांसद के साथ समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होती है। दोस्तों यदि मुस्लिम बताता दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ है तो ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अनुमति दीजिए अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।